अस्सलाम वालेकुम। फैसलाबाद प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिलाल लोगर। तालीम फिर से हुकूमत की तरजीह है, लेकिन ये तरजीह महज तरजीह ही क्यों रह गई। 1 लाख से ज़ायद स्कूल सेकेंडरी लेवल पर टीचर्स की शॉर्टेज, जबकि इससे कहीं ज़ायद अगर हायर सेकेंडरी की बात करें तो उसके अंदर शॉर्टेज कम बेश 50 से ज़ायद कॉलेजेस मौजूद हैं, आईटी की सीटें मौजूद हैं, लेकिन अगर उसातिज़ा की बात करें तो सिर्फ 6 उसातिज़ा। तो क्या आईटी की जिद्दत हासिल कर पाएंगे? इसके अलावा साइंस हो, कॉमर्स हो, उसके अंदर क्या रुझान है, क्या सिचुएशन है, प्रिवेल क्या कर रहा है, और स्कूल कॉलेजेस के अंदर सिचुएशन क्या है, एसोसिएशंस के नुमाइंदगान क्या कहते हैं, सब कुछ आपके सामने रखेंगे। और तालीम के लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। बेशक आपकी तरजीह ना हो, लेकिन हमारी तरजीह है, क्योंकि इसी तालीम के ऊपर पाकिस्तान का मुस्तकबिल डिपेंडेंट है। प्रोग्राम में हमारा मकसद आज का ये है कि तालिब इल्मों के तादाद बढ़ाई जाए स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, लेकिन उसके मुतबादिल उन्हीं अदारों के अंदर टीचर्स की शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। सबसे पहले जिस अदारे के अंदर मौजूद हैं वहाँ सिर्फ महज 2 टीचर मौजूद हैं, और हम आईटी की जिद्दत को छूने जा रहे हैं। पता नहीं वो आईटी कौन सी है जिसको हमने छूना है, लेकिन उसातिज़ा हमारे साथ मौजूद हैं, पिपला के प्रेसिडेंट भी मौजूद हैं। सबसे पहले इस कॉलेज हज़ा के जो हैं हमारे साथ टीचर मौजूद हैं, उनसे बात का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा, टीचर्स ओवर बर्डन है, और हमने स्कूल्स के लिए 30,000 सीटों का अनाउंसमेंट देखी, लेकिन सिर्फ महज अनाउंसमेंट तक रह गई। अभी उसके अंदर कोई अमल दरामद दे रहे। कितने स्टूडेंट आपके पास कॉलेज के अंदर हैं, कितनी क्लासेस हैं, और 2 टीचर्स कैसे मेंटेन कर रहे हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आपने ठीक कहा जी कि यहाँ सिर्फ 2 टीचर हैं। हमारे पास इंटर लेवल के ऊपर 1000 के करीब स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, और हम सिर्फ 2 एसएस हैं यहाँ पे। तो बड़ी मुश्किल से मैनेज होता है। अब हमारा कोई भी पीरियड खाली नहीं होता। अगर एक दिन में 7 लेक्चर हैं या 6 लेक्चर हैं तो हम टोटल हमारे ऑक्यूपाइड हैं, और एक क्लास से निकलते हैं दूसरी क्लास में चले जाते हैं। और साथ साथ हमारे लिए बहुत मुश्किल होता है कि बच्चों के जो बोर्ड के मामला देखने, एडमिनिस्ट्रेटिव मामला देखने, तो उस टाइम फिर वो पढ़ाई का भी उन बच्चों का लॉस होता है। डेफिनेटली किसी बच्चों के पेरेंट्स मिलने हैं, उनको भी हमने मिलना है, बाकी बोर्ड के मामला, और इसी दौरान में हमारे सारे लेक्चर भी लगे हुए हैं, तो बड़ा मुश्किल है। और बारहा हमने अपने प्रिंसिपल साहब से भी रिक्वेस्ट की है, अपने हायर अथॉरिटी से भी रिक्वेस्ट किया, और उनको रिटर्न भी हमने रिक्वेस्ट की है कि हमें यह स्टाफ पूरा किया जाए। तो जो हमारी यहाँ पे अनाउंस सीटें 8 सीट्स हैं, और उनमें से 6 खाली हैं। जो टीचर कुछ रिटायर हो गए हैं, उनकी जगह पे भी कोई टीचर नहीं है, और अगर कोई टीचर ट्रांसफ़र करा के चला गया तो वहाँ पे उनकी जगह पे भी कोई नहीं है। अच्छा, 1048 आपके एक तालिब इल्म ने नंबर लिए, बहुत माशाल्लाह अच्छे नंबर हैं। जहाँ में हम प्राइवेट सेक्टर वालों ने इन्हीं 1000 के लिए 20-20 टीचर भी रखे होंगे, आप 2 टीचर्स पढ़ा रहे। क्वालिटी नहीं कर रही है, लेकिन फिर भी डेफिनेटली 1-2 बच्चे ले गए, बाकी तो अफेक्ट हो रहे होंगे, क्योंकि आप डेफिनेटली ओवर बर्डन होकर कितना पढ़ा सकते हैं। वो आपने पहले भी बड़े ह्यूमरस वे में कहा, फैसलाबादी हैं, शक्ल भी बता रही होगी इंसान की, जिस्म में बता देती है कि मैं इनको पढ़ाऊँ या क्या करें। तो क्या ओवर जो टीचर्स आप बाहर से लेकर आते हैं वो कितनी जिम्मेदारी ले सकते हैं, क्योंकि ना तो उनके खिलाफ इंक्वायरियाँ सेट हो सकती हैं, ना उनसे पूछताछ हो सकती है। वो कहेंगे हमें निकाल दें, नए आ जाएंगे, लेकिन डेफिनेटली जवाब तो फिर वही 2 रह जाएंगे। हाँ जी, इसी तरह सेम कि हमने जो यहाँ पे डेली वेजेस के ऊपर अगर कुछ टीचर रखे भी हैं ना, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जस्ट क्लासेस तक महदूद है। वो टीचिंग करते हैं, वो उन्हीं के रिस्पॉन्सिबल हैं, और फॉर एग्जांपल अगर उनके 5 या 4 लेक्चर हैं तो वो पढ़ा के चले जाते हैं। बाकी जो बच्चों के दूसरे मामला हैं, सारे एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, वो फिर यही 2 परमानेंट टीचर ही मैनेज कर रहे हैं। और आपने कहा कि वो बच्चे ने 1048 मार्क्स लिए, अगर फैकल्टी यहाँ पे पूरी होती तो वो इससे भी ज़्यादा अच्छे नंबर ले सकता था। डेफिनेटली उस बच्चे ने भी बहुत मेहनत की, हमने भी बहुत मेहनत की है, लेकिन वो फिर अगर उसके आप समझते हैं कि नंबर ज़्यादा है, लेकिन हमने उनको पढ़ाया, उस बच्चे को पढ़ाया, उसके ना पार्ट 1 में सिर्फ 5 नंबर कम थे, यानी 505 में से 500 मार्क्स थे। तो आप गैप देख लें, सेकेंड ईयर के बाद 52 मार्क्स का गैप पड़ गया। तो वो जिस तरह टीचर और सेकेंड ईयर में कम हुए, तो परफॉर्मेंस भी उसकी कम हुई है, वो इससे भी अच्छे नंबर ले सकते हैं। मोस्टली वो बच्चे जिनके पास ट्यूशन नहीं है। हाँ, वो ट्यूशन नहीं पढ़ता, ये फुल कॉलेज के अंदर ही कोचिंग हम उनको देते हैं। ये ट्यूशन अफोर्ड ही नहीं कर सकते बच्चे, ये वो बच्चे। बहुत शुक्रिया। पिपला के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनसे इसी बिहाफ पर बात है। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर लेक्चर्स को रिप्रेजेंट भी करते हैं, लेकिन शॉर्टेज बहुत ज़्यादा है। पहले हमें अगर देखें तो स्कूल्स के अंदर 1 लाख टीचर की शॉर्टेज है। इधर कितनी तादाद है, क्या सेटअप है, अभी तक क्या चल रहा है, गवर्नमेंट से कोई नेगोशिएशन हुई है? वैसे इस्लामाबाद लाहौर में पहले प्रोग्राम के अंदर बात करता रहता हूँ, इस्लामाबाद जाएँ, लाहौर जाएँ, पेशावर जाएँ, तो कहते हैं छठी का दूध याद करा दें, इन पे शेलिंग कर दें, डंडे बरसाएँ, जो कर सकते हैं बर्ताव करें। तो सिचुएशन क्या प्रिवेल कर रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर मोहम्मद खुर्शीद आज़म, प्रेसिडेंट पिपला फैसलाबाद डिवीज़न। स्टाफ की कॉलेजेस में बहुत कमी है। इवन जब से ये BS सिस्टम आया है तो उसमें मुख्तलिफ़ कॉलेजेस में BS तो शुरू हो गया है, लेकिन उसके लिए कोई टीचर प्रोवाइड नहीं किया गया। जो ऑलरेडी टीचर थे, अगर किसी डिपार्टमेंट में 2 टीचर थे तो वो 2 ही हैं।
اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری جو سیٹیں ہیں وہ ویکنٹ ہیں، ان پر جو ہے وہ بھرتی نہیں ہو رہی. اگر بھرتی ہوتی ہے فرض کر 1000 اگر سیٹ ویکنٹ ہے تو 500 600 راؤنڈ بورڈ اتنی بھرتی ہوتی ہے، 50% کر لیتے ہیں، باقی پھر خالی رہ جاتی ہیں. اور اس کے متبادل پھر ہمیں سی ٹی آئیز دیے جاتے ہیں. اب سی ٹی آئی جو ہے وہ پہلی بات تو ہے کہ ان کی بھرتی اتنی لیٹ کرتے ہیں کہ جب ضرورت ہوتی ہے، اب دیکھیں نومبر شروع ہونے والا ہے، ابھی تک کوئی پتہ نہیں ہے کہ سی ٹی آئی کب آنے ہیں. تو جو کالجز جن میں ٹیچر نہیں ہیں، جب آپ وہاں بچے ایڈمیشن لیتے ہیں 2 مہینے بغیر کسی ٹیچر کے وہاں جب جائیں گے بچے، تو وہ کبھی بھی نہیں. گورنمنٹ کالجز کا تو پہلے ہی پرائیویٹ سیکٹر جو ہے پروپیگنڈا کرتا ہے کہ وہاں جی پڑھایا نہیں جاتا اور یہ نہیں ہوتا، بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں. لیکن دیکھیں کہ اگر وہاں ایک پراپر سبجیکٹ کا ٹیچر نہیں ہوگا تو وہ بچے پھر کیا وہاں فیل کریں گے؟ وہ یہی کہیں گے کہ جی اس کالج میں داخلہ لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور المیہ یہ دیکھیں کہ اگر ہمارے ہائر سیکنڈری اسکول دیکھیں تو ان کی تعداد کم و بیش 56 سے زائد ہے، اور ٹیچر صرف کمپیوٹر سائنسز کے 6 ہیں. 50 اسکول آئی ٹی کی جدت کو اتنی تیزی سے چھو رہے ہیں، میرے خیال میں ہم 100 سال بھی پیچھے رہ جائیں گے اس حالت میں. تو بالکل کالج میں تو اور بھی برے حالات ہیں. بہت سارے کالجز ایسے ہیں جہاں کمپیوٹر کی سیٹ ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ پہلے پرائیویٹ سیکٹر کو لیب دی ہوئی تھی، پھر وہ ختم ہو گئے. تو اب بہت کچھ کالجز میں جو ہیں وہ سیٹیں ہیں، وہاں بھی ایک ٹیچر موجود ہے. اب بی ایس ہو رہا ہے، وہاں ایک ٹیچر ہے تو وہ کیا کروائے گا؟ اب ہمارے ہاں جو سب سے بڑا کالج ہے جہاں بی ایس ہوتے ہیں فیصل آباد میں، وہ سمن آباد کالج ہے. تو وہاں کئی بیچ گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ایک بھی پرماننٹ کمپیوٹر کا ٹیچر نہیں ہے. تو کیا جب سیٹیں آپ رکھتے ہیں وہ 6 ماہ کے لیے، 8 ماہ کے لیے یا 9 ماہ کے لیے بھی وہاں رکھتے ہیں، تو وہ ایک ذمہ داری نہیں لیتے. وہ والی ذمہ داری، کیونکہ سی ٹی اے کو مس مینج بہت کیا جاتا ہے کہ اگر آپ نے مینج کرنا ہے تو کم سے کم ایک سی ٹی اے اگر ایک کالج میں آیا ہے تو اس کا جو انٹرنل اور ایکسٹرنل ریزلٹس ہیں وہ لکھے جائیں اور اس کا ایک سرٹیفکیٹ اینڈ پہ اس کو دیا جائے، تاکہ وہ تھوڑا کیئرفل ہوں کہ نیکسٹ ہم نے اور اگر نیکسٹ ان کو اپوائنٹ کرنا ہے تو ان کو اس کے لیے 5 مارکس رکھ دیں کہ آپ اگر جو ایکسپیرینس ہے وہ آپ کا کاؤنٹ ہوگا. لیکن اس طرح کا کچھ نہیں ہے. اگر آپ ایک ٹیچر آتا ہے وقتی طور پر، وہ زیادہ تر ایم فل یا پی ایچ ڈی کے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں، وہ میرٹ پہ آ جاتے ہیں، ان کی زیادہ توجہ اپنی اسٹڈی کی طرف ہوتی ہے اور وہ بس کبھی کلاس کو اس توجہ سے نہیں پڑھاتے جس طرح پڑھانے کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ ان کے رزلٹ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے. تو جب رزلٹ کی ذمہ داری نہیں ہوگی، ان کو اگر سرٹیفکیٹ چاہیے بھی تو وہ ایک پرنسپل سے لے لیتے ہیں، جی ہم نے یہاں پہ سرو کیا ہے. کوئی ان کا رزلٹ، ہاں جی، کوئی ان کا رزلٹ کاؤنٹ نہیں ہوتا. اگر ان کا رزلٹ کاؤنٹ کرنا شروع کر دیں تو وہ ذمہ داری لیں، اور آئندہ بھی جب وہ کہیں بھرتی ہونے جائیں تو وہ رزلٹ سامنے ہو تو پتہ ہو کہ اس نے کتنی ایفرٹ کی ہے. اب وہ رزلٹ سارا جو ہے وہ دوسرے ٹیچرز پہ اور پرنسپل کو برداشت کرنا پڑتا ہے. تو یہ بھی ایک بہت ہے کہ اگر آپ سی ٹی آئی دے رہے ہیں تو ان کو مینج بھی تھوڑا سا کر لیں. میں اس ہمارے سے طالب علم موجود ہے، سادہ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرسٹ ایئر یس میم. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ہارون. محمد ارون. کتنے مارکس لیے تھے میٹرک میں؟ میں نے 750. کیا بننا چاہتے ہیں؟ میں ابھی بزنس مین ہوں. ابھی بس میں. لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کالجز کے اندر سرکاری کالج ہے، آپ اس سے متاثر ہو کے آئے ہوئے ٹاٹوں سے پڑھنے والے آج پاکستان کو چلا رہے ہیں، لیکن شاید وہ اب پاکستان کے وہی لوگ اس سرکاری اسکولوں پہ توجہ نہیں دے رہے. کتنے ٹیچرز کی شارٹیج ہے یہاں پہ؟ صرف کالج کے لیے پرووائڈ 2 ٹیچرز ہیں، لیکن اسٹوڈنٹ کی تعداد بہت زیادہ ہے، اس لیے 2 ٹیچر مطلب کہ تعداد کیا کریں گے؟ 2 ٹیچر کیا پڑھائیں گے؟ اس لیے ہمیں ٹائم بھی شارٹ ملتا ہے پڑھنے کے لیے. جی سائنس. کمپیوٹر سائنس پڑھانے والے تو ٹیچر یہاں موجود نہیں ہیں. جی. تو وہ کیسے کر رہے ہیں پھر؟ بس پھر یہی ہے کہ ٹیوشن رکھنی پڑتی ہے گھر کے لیے، تو یہی مطلب جیسے جیسے گزارا کرنا ہی ہے. ٹیوشن رکھیں تو میرے خیال میں سرکاری اسکول کا معیار تو ختم ہو گیا نا، کیونکہ یہاں آپ اس لیے آتے ہیں کہ جو ٹیکسز آپ کے والدین دیے ہیں اس کے متبادل آپ کو یہاں تعلیم ملے. صحیح بات. اگر ٹیوشن ہی پڑھنی ہے تو پھر تو پرائیویٹ سیکٹر بھی سیم برابر ہی ہوگا. تو یہی ہے کہ اگر ہم نے ٹیوشن وغیرہ پڑھنی ہے اتنی زیادہ فیس بھر کے، تو اس لیے اس سے اچھا ہم پرائیویٹ کالج میں داخلہ لے لیں. ہم یہاں پہ اس لیے آئے تھے کہ ہماری مطلب کہ آمدن کم ہے، مطلب کہ ایسے، تو اس لیے ہم یہاں پہ ٹیچر پرووائڈ نہیں کیے جا رہے. تو کیا مسئلہ نہیں کیا جا رہا؟ بالکل. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام محمد سبحان ہے. آپ بھی فرسٹ ایئر کے؟ جی. کیا بننا چاہتے ہو؟ میں بینکنگ کرنا چاہتا بینکنگ کے ہوں. اندر جانا. کون سے سبجیکٹ پڑھ رہے ہو اس وقت؟ میں آئی کام میں ہوں. میں اصول معاشیت، اصول تجارت اور انگلش، اردو اور جو لازمی مضامین ہیں وہ پڑھ رہا ہوں، اور اکاؤنٹنگ وغیرہ. یہاں تو ہے ہی صرف میتھ کے ٹیچر ہیں، کامرس کے ہیں، تو پھر کیسے پوری اسٹڈی؟ بہت مشکل ہو رہا ہے، اور وہ صرف 2 ٹیچرز ہیں اور ہزاروں میں تعداد ہے، اور بڑی مشکل سے سمجھ وغیرہ آ رہی ہے. ہم تو یہاں اسی لیے آئے تھے کہ ہمارا مستقبل بنے، لیکن ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ہمارا مستقبل نا خطرے میں ہے.
खतरे में हैं, बच्चे हैं लेकिन पाकिस्तान के ममार हैं। अच्छी बात उन्होंने की है कि हमें अपने मुस्तकबिल रोशन नज़र आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन अली। असल वैसे तो बच्चों से मैं सियासी बात नहीं करता, लेकिन जी। आपको क्या लगता है कि जितनी भी सियासी जमातें हैं सारे एक बात ही कहते हैं जी एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी है, लेकिन आपको लगता है कि कोई एजुकेशन के हवाले से सीरियस है? नहीं मेरे कोई नहीं सीरियस है आगे इधर अभी अच्छी तरह से पढ़ाई प्रोवाइड नहीं हो रही है। हमें कुछ बच्चे हैं उस्तादा कम है तो उसकी वजह से बच्चे बार बार सर के पास जाते हैं। सर के लिए भी इतना टाइम हो सकता है कि बार बार उनको पढ़ाए। तो हम यही है कि अपील के उस्तादा की इधर कमी है तो हमें उस्तादा प्रोवाइड की जाए, अच्छी अच्छी तलीम दी जाए ताकि हमारा आगे मुस्तकबिल अच्छा हो सके। मुस्तकबिल अच्छा होता है क्योंकि रोशन मुस्तकबिल का ख्वाब भी है सबको, सब यहाँ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद उस्मान सरवर। उस्मान, आप क्या बनना चाहते हो? मैं बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। आप भी आईकॉम कर रहे हो? यस। तो क्या लग रहा है कि टीचर्स की शॉर्टेज है कितने के साथ? जैसे देखें ना, क्लास में टीचर पढ़ा लिया लेकिन ओवरबर्डन 2-2 लेक्चर पढ़ा रहे हैं, फिर उनके पास जब वापस जाना होता है सीखने के तादाद कितनी है क्लास में? क्लास में तादाद जो है 70+ है, 70 से ज़्यादा स्टूडेंट है एक क्लास में और पढ़ाने के लिए टीचर सिर्फ 2 ही दरकार हैं। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मसला पैदा हो रहा है। इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इस अदारे पर गौर करे। इंतज़ामिया अदारे पर गौर नहीं कर रही है, इसलिए हमारी पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है। हमारा मुस्तकबिल ख़राब हो रहा है, हमारा मुस्तकबिल इस वक्त ख़तरे में है। ख़तरे में? ये पंजाब का सबसे बड़ा अदारा है, सबसे बड़ा। मैं इसलिए इस अदारे को बारहा एग्जेजरेट करके पेश कर रहा हूँ। थोड़ा सा एग्जेजरेशन बनती इसलिए क्योंकि अगर सबसे बड़े अदारे के साथ ये सलूक है, बाकियों के साथ जो होगा वो मेरे ख्याल में खुद अक्कासी बच्चों की ज़ुबान कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद फराज उमर। फराज, फादर क्या करते हैं आपके? मेरे फादर देहात में काम देहाती करते यहाँ आप कौन से इलाके से? 218 प्रो के हवाले से। तो क्या एम लेके आए हो? हम तो यहाँ पे आए थे पढ़ने के लिए, पर हमें लगता है कि यहाँ पर पढ़ाई बहुत दरकार है, इसलिए हमारे सर ही नहीं है, 2 टीचर हैं। हम जब लेक्चरार 2 लेक्चर तो हो नहीं सकते हैं और अकेडमी रखनी पड़ती है। अकेडमी जितने पैसे नहीं होते हैं, जब वो उधर अकेडमी में जब हम पढ़ने जाते हैं तो वो सर 2 एक भी पढ़ाते हैं तो इधर से भी कोई पढ़ाई का चांस नहीं आता है। अकेडमी पढ़नी है तो फिर कॉलेज में क्या आने का फ़ायदा है? तो क्या बनना चाहते हैं? इंशाल्लाह बिजनेसमैन। बिजनेसमैन इंशाल्लाह बनेंगे, काश्तकार ऐसे आगे जाना। लेकिन ये बच्चे मैं इसलिए सिर्फ दिखा रहा हूँ कि यहाँ क्लासेस के वक्त पे भी फ्री इसलिए हूँ, 2 टीचर्स हैं और मेरे ख्याल में क्या कहूँ सीरियसली ये तालीम का निज़ाम है और ये हमारी प्रायोरिटीज़ हैं। इसी गवर्नमेंट या इसके अंदर इसी 5 सालों के अंदर 4 सालों के अंदर 3 गवर्नमेंट्स आई। पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, फिर पाकिस्तान मुस्लिम नून PDM की और अब परवेज़ लाई की इंक्लूजन विद PTI। जो हमने देखा वो बड़ा बदतर है और मेरे ख्याल में तालीमी निज़ाम जो है वो बिल्कुल सबताज़ किया जा रहा है और किसी की रुझान नहीं है। अगर उस्ताज़ा एहतजाज के लिए निकलते हैं तो उनका इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर के अंदर डंडों के साथ, शैलिंग के साथ इस्तकबाल किया जाता है। तो ये बिल्कुल अलमनाक सिचुएशन। यहाँ एक किसान का बच्चा अगर बिजनेसमैन बनना चाहता है तो किसान जब जाता है एहतजाज करने, उसे भी कहते हैं छड़ी का दूध याद दिला दिया जाए। कोई भी राइट्स के लिए एहतजाज नहीं कर सकता, लेकिन ये गवर्नमेंट्स ये एक दूसरे को गिराने के लिए एहतजाज भी कर सकती हैं, लॉन्ग मार्चेस भी कर सकती हैं, लेकिन आवाम अपने हक़ के लिए बाहर नहीं निकल सकती। ये तो बज़ाहिर ऐसे नज़र आ रहा है। एक ब्रेक लेंगे, दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम में आगे ले चलते हैं। उस्ताज़ा की कमी इस वक्त पूरे पंजाब के अंदर, पाकिस्तान भर के अंदर जो अपना मसला है, लेकिन पंजाब के अंदर एक बहुत बड़ा क्रूशल सिचुएशन है। उस्ताज़ा की कमी के साथ हमारा तालीमी निज़ाम बुरी तरह मुतासिर हो रहा है। जो उस्ताज़ा सरकारी स्कूल के अंदर मौजूद है वो अपनी तनदही के साथ मेहनत करवाते हैं उन बच्चों को इस हद तक पहुंचा रहे हैं कि वो नंबर लेकर बड़े रिनाउंड पोजीशंस पे ले रहे हैं, लेकिन उसके बाद फिर डेफिनेटली बहुत क्रिस्पी और बहुत क्रिस्मेटिक प्राइवेट कॉलेजेस उन्हें ऑफ़र करते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन क्या हमारा सरकारी सतह के ऊपर जो साथी के साथ ज़्यादती और जुल्म हो रहा है उसकी आवाज़ आखिरकार कब सुनेंगे? क्या लॉन्ग मार्च के अंदर मुराद साहब अपनी ड्यूटियाँ सर अंजाम देंगे, वहाँ बंदे प्रोवाइड करेंगे? ये ड्यूटी है या वज़ीर तालीम जो है उसकी बज़ाहिर एक ड्यूटी होनी चाहिए कि जो उस्ताज़ा की कमी है, कमरों की शॉर्टेज है, वो पूरी की जाए। उस्ताज़ा मौजूद है मुख्तलिफ स्कूल से, सबसे पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, अगर आपके स्कूल की हद तक पूछें तो इस वक्त क्या आप आइडेंटिफिकेशन करेंगे शॉर्टेज ऑफ टीचर्स का क्या मसला है और कितना स्टूडेंट्स इससे मुतासिर हो रहे हैं? हर स्कूल में तकरीबन स्टूडेंट जो हैं वो ज़्यादा हैं और टीचर की शॉर्टेज है। तो हमारे डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में तकरीबन 1,05,000 के करीब पोस्टें खाली पड़ी हैं, लेकिन असातिज़ा नहीं हैं और ना कोई भर्ती हुई है। तो इस वजह से काफ़ी बच्चों का नुकसान हो रहा है, तालीमी नुकसान। अगर वो पोस्टें फिल कर दी जाएँ तो उससे हमारे बच्चे जो हैं मुस्तफ़ीद होंगे और उनके नताइज अच्छे साबित होंगे। अच्छा, एक तरफ कहा जा रहा है कि तालिब इल्मों की तादाद बढ़ाई जाए,
स्टूडेंट रेशियो बढ़ाई जाए। दूसरी तरफ ये कह दिया जाता है देखिए सरकारी टीचर्स को तो अभी भी पुराना आता है, वो पढ़ा नहीं सकते, प्राइवेट सेक्टर ज़्यादा अच्छा है, ये मौजना करके फिर उनकी तज़हीक भी की जाती है। इस पे क्या कहेंगे? इस पे ये है कि हमारे स्कूल के जो असातिज़ा इकराम है वो तो अपनी पूरी मेहनत करवाते हैं, लेकिन मेहनत करवाने के बावजूद कुछ बच्चे जो है प्राइवेट सेक्टर ने काबू कर लिए हैं। उनको छोटे छोटे कमरों में छोटे छोटे इमारतें हैं, वहाँ पे उन्होंने प्राइवेट स्कूल खोल लिए हैं और वहाँ पे देख लें कि बच्चे उधर ज़्यादा जाते हैं, उधर जाके पढ़ते हैं। लेकिन हमारे असातिज़ा इकराम जो गवर्नमेंट के स्कूलों में तैनात हैं, PhD MPhil और इस तरह की आम एजुकेशन असातिज़ा इकराम के पास है। अगर वही बच्चे हमारे पास आएँ, साहब इधर आएँ, तो हम इंशाल्लाह अच्छे नताइज जो है वो गवर्नमेंट को मुहैया कर सकते हैं। मगर आपके ख्याल में एक और चीज़ भी बड़ा गुफ्तगू है, ज़ेर बहस आती है कि गवर्नमेंट्स चेंज जो एक 5 साल का टेन्योर होता है उसमें तीसरी गवर्नमेंट बदल चुकी है, PTI फिर नून लीग फिर PTI काफली की शक्ल में। अभी तक 30,000 नौकरियों का ऐलान हुआ, उसमें से 5,000 आई। मेरे ख्याल में इस टेन्योर के अंदर ज़्यादा रिटायर हो गए होंगे जितनी सीटें वापस आई हैं। हाँ, यही बात है कि जितने लोग रिटायर भी हुए हैं और इससे ज़्यादा पोस्टें पहले ही 1,05,000 के नियर अबाउट डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद में खाली पड़ी हैं, तो इन्हीं इस अरसा में जो रिटायर हो गए हैं वो भी पोस्टें अब तक खाली हैं। तो अभी तक कोई नई तकर्री नहीं हुई और ना ही किसी किस्म की कोई किसी स्कूल में। तो इस वजह से जो गवर्नमेंट के स्कूल है वहाँ पे जो बच्चे हैं उनको पढ़ाना, और हमारे अगर 1,000 तादाद है तो टीचर वहाँ पे 3 हैं, वो क्या करें? वो टीचरों की कमी जो है गवर्नमेंट सबसे पहले वो पूरी करे, तो फिर इंशाल्लाह इसके नताइज जो हैं वो अच्छे साबित होंगे। वो अच्छे साबित होंगे क्योंकि डेफिनेटली एक टीचर 200-300 बच्चों को पढ़ा रहा है, फिर उसे कह दिया जाता है रिजल्ट बुरा आया जी, इंक्वायरी लग जाती है। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आपसे भी मैं पूछ लूँ, एक कौम एक निसाब आया था, लेकिन उसके बाद अब करिकुलम भी बदल गया, किताबें टाइम पे नहीं पहुंचती, वो प्राइवेट सेक्टर ने उस करिकुलम को ज़्यादा अच्छा अडॉप्ट किया, उन्हें पढ़ाया, जबकि सरकारी स्कूल में ना तो किताबें मिली, और किताबें मिली तो दूसरी तरफ उसातिज़ा नहीं है, उसातिज़ा आते हैं तो करिकुलम चेंज हो जाता है। बच्चों को ये टीचर्स उसातिज़ा के दरमियान ही गैप बहुत बड़ा क्रिएट कर दिया गया कि खड़े कहाँ हैं सब। सबसे बड़ी वजह ये है कि स्टाफ की शॉर्टेज है। देखिए हमारे यहाँ तकरीबन 4,000 से ऊपर है तादाद, और टीचर की काफ़ी कमी है, तकरीबन 30 से 35 सीटें खाली हैं, और कुछ लोग रिटायर भी होने वाले हैं। अगले माह तक 3-4 और लोग और चले जाएंगे और शॉर्टेज हो जाएगी। तो इसलिए ये फ़र्क जो है ना ये नहीं ख़त्म होता, ठीक है। तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, बच्चे जो हैं गैर मुतल्लिका टीचर जो है वो फिर पीरियड लेने पर मजबूर होते हैं। अच्छा, अगर आपसे एक चीज़ पूछें कि आप कितनी क्लासेस पढ़ा रहे हैं, क्योंकि टीचर फ़िकस कितनी पढ़ा सकते हैं जो उसकी एक्चुअल हैं और कितनी वो पढ़ा रहा है इस वक्त, और जो स्टूडेंट टीचर रेशो वो क्या चल रही है और गवर्नमेंट ने क्या फ़िक्स की है? देखिए हर टीचर हमारे स्कूल में तकरीबन 7 एवरेज पीरियड है, 7 पीरियड, और वो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होगा तो टीचर तनदही से नहीं पढ़ाएगा, वो सही मजबूरन जाएगा तो सही, लेकिन वो आउटपुट नहीं है, ठीक है। इस वजह से काफ़ी सारा मेरे लॉस ख्याल में है। 7 घंटे आप कह रहे हैं तो फ़ीकस, तो मेरे ख्याल में उससे रेस्ट कोई नहीं है, ये तो कंटिन्यू 7 घंटे स्कूल है, 7 घंटे 7 घंटे 7 पीरियड मैंने कहा, वो 7 पीरियड। हाँ जी, तो 7 मेरे ख्याल में उसके पास कोई बचत का टाइम होगा नहीं कि वो अगली क्लास के लिए कुछ प्रिपेयर कर ले, वो कंटिन्यूस पीरियड उसके चल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे भी हैं, काफ़ी टीचर ऐसे हैं जिनके लगातार पीरियड है, कोई वक्फा नहीं है, सिर्फ रिसर्च का वक्फा है, वो भी नमाज का उसमें होता है, बाकी बेचारे वो लेने पर मजबूर हैं। स्टूडेंट टीचर रेशो क्या है वैसे जो सरकारी तौर पर? सरकारी तौर पर वैसे तो बहुत है, 60 पे एक है, हाँ, एक 60 पे एक टीचर, लेकिन बहुत ज़्यादा है, ये थोड़ी होनी चाहिए। थोड़ी होनी चाहिए, बिल्कुल डेफिनेटली। जब रिजल्ट का कंपैरिजन किया जाएगा, ये देखा जाएगा प्राइवेट सेक्टर का नताइज बड़े अच्छे आ गए। वो बड़े अच्छे क्यों आ गए? वो 25 को पढ़ा रहे हैं, ये 60 को, और 60 सिर्फ नाम के हैं, क्लासेस में 100 बच्चा भी बैठा हुआ है क्योंकि उन्हें पढ़ाने पे मजबूरी है। अस्सलाम वालेकुम। अब हाफ़ साहब मौजूद हैं, हाफ़ साहब की तरफ बढ़ूँगा। हाफ़ साहब बहुत शुक्रिया आपको वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं, मसाइल बहुत सारे हैं, पहले तो इन्होंने टीचर्स के उस्ताद की कमी का उठा ही लिया बेड़ा, लेकिन वो 30,000 टीचर पहले एक बहुत बड़ा नारा मारा और लगा कि पंजाब में रेवोल्यूशन आने लगा है, लेकिन उसके बाद पंजाब परवेज़ भाई साहब अब 5,000 पे आके अटके हैं, और वो 5,000 मेरे ख्याल में 1,05,000 में से 5 हट मिटा के 1,00,000 होंगे। चलो फिगर तो थोड़ा सा कम करें ना, कितना बड़ा आप इनिशिएटिव देख रहे हैं इसको पंजाब के लिए और टीचर्स के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं चैनल जो है सिटी 41 आप लोगों की हौसले को दाद देता हूँ कि ये लगातार कोई 4था-5वां प्रोग्राम है। आप लोग तालीमी इश्यूज़ पे प्रोग्राम करते हैं कि शोबा तालीम के मसाइल क्या हैं, और गवर्नमेंट के हौसले को भी दाद है साथ साथ।
کہ کبھی ان کے کانوں پر جوں نہیں رہیں گی. اتنے پروگرامات بھی ہوئے, اتنا واویلا بھی کیا گیا, یہ سارا پازیٹیولی تھا کہ اس جتنے پروگرامات آپ کے پروگرام ہوئے ہیں ان میں ہم نے کبھی سیلری کے لیے, اپنی پروموشن کے لیے یہ مطالبات نہیں رکھے. ہم تو یہ کہتے رہے ہیں کہ جناب پڑھانے دیا جائے, پڑھانے کا جو پورا ایک ایٹماسفیئر ہے وہ فراہم کیا جائے. ایک طرف جب ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کوالٹی ایجوکیشن کی, تو کوالٹی ایجوکیشن کیا اس طرح ملے گی کہ یہاں 800 بچہ فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہا ہے ایک ادارے میں, اور وہاں پڑھانے والے ٹیچر صرف دو ہیں. تو یہاں بابا آدم تو اس انداز سے نرالا ہے کہ 2018 میں گورنمنٹ بنی ہے, 2018 سے اب تک ایک بھی ٹیچر بھرتی نہیں کیا, کوئی ٹیچر نہیں کسی لیول پہ, پرائمری لیول پہ, ایلیمنٹری, سیکنڈری, ہائر سیکنڈری, کسی لیول پہ کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی. ایک بات. دوسرا, ہمارے وزیر صاحب نے اس کو ڈیجیٹلائزیشن کا جو بہت زیادہ ان کا تھا کہ جی میں نے تو ڈپارٹمنٹ سارا کا سارا ڈیجیٹلائز کر دیا, اس کا فائدہ تو پتہ نہیں ہوا ہے یا نہیں ہوا, میں نہیں ویسے اس پہ کوئی سمجھتا ہوں کہ کوئی خاطر خواہ فائدہ ہوا, لیکن نقصانات اس کے اتنے ہوئے ہیں کہ اس سسٹم کے تحت پہلے لوگ ٹرانسفر کرا کے کسی اچھے ادارے میں قریب اپنے گھر کے قریب پہنچ جاتے تھے. اب اس سسٹم کی وجہ سے وہ جو میڈیا کا ہے, ڈیجیٹل ہے, اس کی وجہ سے لوگ ٹرانسفر بھی نہیں کرا پا رہے, پوسٹیں خالی ہو رہی ہیں. ابھی تو انہوں نے 55 سال سے پہلے ریٹائرمنٹ کا ایک آرڈیننس جاری کر کے پنجاب اسمبلی نے پابندی لگائی ہوئی ہے. لوگ اس سے کہیں زیادہ ریٹائرمنٹ کی طرف جا رہے تھے. لوگ اب اس وجہ سے رکے ہوئے ہیں کہ لوگ اس کے انتظار میں ہیں کہ 55 سال ہو تو پورے ہم ریٹائرمنٹ کی طرف چلے جائیں. اس وجہ سے کہ لوگوں کو 8 پیریڈ پڑھانے پڑ رہے ہیں. اسکول میں صبح سے لے کر چھٹی ٹائم تک 8 پیریڈ ہوتے ہیں. ایسے ادارے موجود ہیں جہاں لوگ 8 پیریڈ پڑھاتے ہیں وداؤٹ اینی بریک. اچھا اب ایمانداری کی بات یہ ہے کہ ان حالات میں کوالٹی ایجوکیشن کا نام تک لینا جو ہے وہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. بالکل صحیح ہے. ایک ٹیچر دیکھیں سب سے زیادہ انرجی ویسٹ ہوتی ہے بولنے سے. ٹیچر جو سارا دن مسلسل بول رہا ہے, پڑھا رہا ہے, ٹیچنگ کر رہا ہے. ایک نارمل آدمی جو ہے وہ نارمل ٹیچر جو ہے وہ 4 سے 5 پیریڈ پڑھا سکتا ہے. اس میں بھی بریک آئے 2 کے بعد 1 کے بعد تو وہ اچھا ڈیلیور کر سکتا ہے. لیکن اگر ایک آدمی کو 8 ہی پیریڈ دے دیجیے, ہمارے ادارے میں ایسے ہی ہے 7 8 پیریڈ لوگوں کے ہیں اور لوگ پڑھا رہے ہیں, لیکن پڑھا نہیں رہے ہیں. وہ جیسے پنجابی میں نہیں کہتے چھٹا مارنا, وہ چھٹا مارنے والی بات ہو رہی ہے. وہ آتے ہیں کتاب پڑھا کے. کیا کریں. اچھا ایک سوال اس کے اندر ذرا میرا ایک دم پوائنٹ ہے وہ ایڈ کر لیں. دوسری طرف سرکاری ملازمین ہیں, افسران شاہی جنہیں میں کہتا ہوں, ان کے ساتھ کمرے بنے ہوئے ہیں. وہ 4 گھنٹے ڈیوٹی دے لیں تو آرام کرنے بھی تھوڑا سستانے جاتے ہیں, تھوڑا کہلولہ کرنے جاتے ہیں تاکہ اچھے پرفارمنس دے سکیں. اور جو ان اداروں کو, اس قوم کو بنانے والے ہیں, وہ جس حالت میں, میرے خیال میں میں نے صرف ایڈ کیا ہے کہ پکچر تھوڑی عکاسی ہمارے دیکھنے والوں کو ہو جائے. میں پرسوں ایک آفس میں گیا, 10:10 سے میں نے اس آفس کی تصویریں بنائی. یقین جانے سوائے ایک اٹینڈنٹ کے اس آفس میں کوئی بندہ نہیں آیا تھا. ان کے آفس میں لگی ہوئی جو کلاک ہے اس سے میں نے اس کی بھی تصویر بنائی. 10:10 ہو چکے تھے. یہ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ آتے بھی 10-11 بجے ہیں, اور آ کے چائے وائے پینے کے بعد پھر ان کا وقفہ ہو جاتا ہے, اور پھر اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد چھٹی کریں. ہم اپنے ایشو پہ فوکس کر رہے ہیں. صورتحال سر یہ ہے کہ ایسے ادارے موجود ہیں, ہماری مس مینجمنٹ ہمارے ایجوکیشن کی, میں سب سے زیادہ ذمہ دار سمجھتا ہوں منسٹر آف ایجوکیشن کو اور سیکٹری اسکول ایجوکیشن کو. یہ ان لوگ 2 لوگ ایسے ہیں جن کی مس مینجمنٹ کی وجہ سے ایسے ادارے بھی موجود ہیں جہاں پہ ڈبل فگر میں اسٹوڈنٹ نہیں ہیں. ڈبل فگر میں اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, لیکن ٹیچروں کی فوج ظفر موج وہاں بیٹھی ہوئی ہے. فوج ظفر موج بالکل ویلے بیٹھے تنخواہ. ہمارے ادارے کا, آپ ہمارے محکمے کا کیا حال پوچھتے ہیں. ایسے لوگ بھی یہاں ہیں کہ وہ سروس میں آئے اور 28 سال 29 سال سروس کر چکے, ابھی تک ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھایا. ایک اسٹوڈنٹ کو نہیں پڑھایا. کون جواب دے اس کا. لیکن دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ یہاں ہمارے لوگ 8 پیریڈ پڑھا رہے ہیں, ارریلیونٹ سبجیکٹ میں لوگ پڑھا رہے ہیں, انکوائریوں میں بھوگتے رہے ہیں. ڈینگی آ گیا, کرونا آ گیا, ہمارے اس ادارے کی سراؤنڈنگ میں ایسے ادارے 8 سے 10 موجود ہیں. نام بھی لے سکتا ہوں میں کہ جہاں پہ اسٹوڈنٹس کی فگر جو ہے وہ 100 کے لگ بھگ ہے, 125 ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. وہاں ٹیچرز کی تعداد 30 سے اوپر ہے. یہاں 30 سے زیادہ یہاں ہمارے پاس سیٹیں خالی پڑی ہوئی ہیں.
यहाँ जनाब वो जो सिस्टम मिनिस्टर साहब ने हम तोहफ़ा दिया है, उस सिस्टम की वजह से यहाँ लोग ट्रांसफ़र करा के नहीं आ सकते, ट्रांसफ़र पे पाबंदी है। कोशिश भी करे कोई बंदा कि मैं ट्रांसफ़र करा के यहाँ आना चाहता हूँ, या हम कोई थोड़ा लोगों को कायल करेंगे यार अब बड़ा अच्छा इदारा है आप उधर आ जाए, यहाँ नहीं आ सकता। अगर हम ये कह सकते हैं डिजिटलाइजेशन के नाम पर दनिस्ता तौर पर बदहाली की तरफ लेके जा रहे हैं, इदारों का कत्लेआम किया जा रहा है, ये सूरत हाल है। और आप और वहाँ से एक और चीज़ ऐड कर दें, वो कोई भी गवर्नमेंट हो बिला तफरीक, आप लाहौर जाएं डंडे पड़ते हैं, इस्लामाबाद जाएं शेल होते हैं, पेशावर जाएं जो बदतरीन तशद्दुद हुआ देखा, किसी भी सूबे में चले जाएं उस्ताज़ा को एक ही तरह ट्रीट किया, एक ही तरह। वो कहते हैं तालीम का तो नाम ना लें ना जी, तालीम ये मैं वैसे समझता हूँ, हमने खुद हम इस मिट्टी से प्यार है हमें, और इस मिट्टी ने हमें बहुत कुछ दिया है, इस मुल्क ने और इस मिट्टी ने। हम तो इसका कर्ज़ नहीं दे सकेंगे, सारी ज़िंदगी भी अगर इसकी खिदमत करते रहें हम इसका कर्ज़ नहीं दे सकते। दुख इस बात का है कि जब हम पढ़ते थे, हमारा दौर था, स्टूडेंट लाइफ थी, या हम जब सर्विस में आए तब उस वक़्त वसाइल कम थे। अब वसाइल बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे प्लान के तहत प्राइवेट सेक्टर को फैसिलिटेट किया जा रहा है। अब देखिए, मैं अपना बच्चा उस इदारे में क्यों दाखिल कराऊंगा जहाँ पे 6 टीचर की बजाय 2 टीचर काम कर रहे हों? मैं तो अपना बच्चा दाखिल नहीं कराऊंगा। यही सूरत हाल पब्लिक देखती है। लोग ये जो हमारे पास अब लोग पढ़ रहे हैं ना, ये सब गरीब गुरबा लोगों के बच्चे हैं। मजबूरी है। हमने तो अब यहाँ तक भी स्टेप लिया है कि हमने एक NGO है, हमने उसको रिक्वेस्ट की है कि आप जो इतना वेलफेयर का काम कर रहे हैं, चैरिटी का काम कर रहे हैं, टीचर भी दे दो। गवर्नमेंट का तो ध्यान है नहीं इस तरफ, तो आप कोशिश करें कि आप ना हमें को 2-4 टीचर जो हैं वो हायर कर दें। उन्होंने हमारे साथ वादा किया है, हमारे प्रिंसिपल साहब के साथ, कि जी हम इसका अपने सिस्टम में जायज़ा लेते हैं कि क्या हमें प्रोविज़न है, हम आपको दे सकते हैं। चूँकि हमारे पास सदक़ात और खैरात के पैसे होते हैं, हम अगर उसमें से दे सकें तो हम आपको टीचर देंगे। हम तो अब इस पोजीशन में पहुँच गए हैं, गवर्नमेंट, वज़ीर आला, वज़ीर तालीम, सेक्रेटरी तालीम, कोई यकीन जाने लाहौर चले जाएँ, दफ्तर में कोई लोग नहीं मिलेंगे, कोई बंदा नहीं मिलेगा। हमारे टीचर की सूरत हाल है, यहाँ पत्ते क्यों गिरे हुए हैं, यहाँ जनाब पानी क्यों खड़ा हुआ है, इसकी बुनियाद पे सस्पेंशन। आप सेक्रेटरी स्कूल के दफ्तर में चले जाएं, जाले लगे हुए हैं, बाथरूम चेक करें, बू आ रही है, बुरा हाल है, कोई पूछने वाला नहीं। आप साहब की बात से मैं एंड इस ब्रेक की लेना चाहूँगा कि अब तालीम भी चलेगी अल्लाह के वास्ते, क्योंकि वो अल्लाह वास्ते मांगना होता है ना, तो अब टीचर्स देने के बजाय लेने वाले बन गए हैं। क्योंकि अगर फलाही अदारे टीचर्स प्रोवाइड करेंगे तो मेरे ख्याल में वो फिर मैं इसके ऊपर बिल्कुल एक बार शॉक्ड हो गए, मेरे लफ्ज़ ख़त्म हो गए हैं। क्योंकि मैं तो एक छोटा सा लफ्ज़ बोला कि अल्लाह वास्ते तालीम चलेगी, अब के फलाही इदारों को कहा जाएगा कि आप सदका और ज़कात से आने वाले पैसों से टीचर्स दें ताकि तालीमी इदारे चला सकें, जो कि अफसोसनाक तरीन हालत है। एक ब्रेक, दोबारा हाज़िर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, दोबारा से प्रोग्राम के अंदर खुशामदीद कहते हैं। तालीमी मैदान के लिए हमारी तो तरजीह, वैसे मैं इसे ह्यूमरस वे में कहूँ, लेकिन हमारी तरजीह बिल्कुल तालीम और सेहत है। हम इसके लिए आवाज़ बुलंद भी करते हैं, इसके बाद फिर सियासत को लेते हैं। लेकिन पाकिस्तान के सियासत पहले नंबर पर आ जाती है, शायद तालीम और सेहत दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर चली जाती है। और इकबाल साहब मौजूद हैं, पंजाब के सबसे बड़े स्कूल के प्रिंसिपल, इनसे बात का आगाज़ करते हैं। माहिर तालीम भी हैं। राव साहब बहुत शुक्रिया। अब 30,000 सीटें कितनी का आ गई हैं उस्ताद, ये भी बता दें, और कितने की एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ खत्म हो, क्योंकि प्रोफेसर ने जैसे एकदम आते एक नारा लगाया था, लगा था बड़ी आइडियल सिचुएशन है। फिर उसके बाद जो करिकुलम है उसके अंदर कुछ तब्दीलियाँ आई हैं, तो एक निसाब एक कौम वो भी कहाँ गया? वो ज़ाहिर है कि आप देखते हैं कि हमारे यहाँ स्टेबिलिटी नहीं है। यहाँ पे सियासत के लिहाज से एक हुकूमत जाती है तो दूसरी आ जाती है, तो ये हुकूमत जो है वो एक दूसरे की खींचातानी में लगी हुई है, तो उससे जो है वो कौम डिस्टर्ब होती है, और स्पेशली एजुकेशन बहुत डिस्टर्ब है। आपके सामने 1 लाख के करीब हमारे साजा नहीं है। तो अभी जो खबरें आ रही हैं वो ये है कि 5,000 जो है उसकी अप्रूवल होगी है एजुकेटर भर्ती करने के लिए। चलें, देर आए दुरुस्त आए, चाहे थोड़ा बहुत ही है, चाहे ऊँट के मुंह में जीरा ही है, लेकिन हमें एक उम्मीद थोड़ी सी बांध ली है हमने कि शायद ये एजुकेटर बाकी भी भर्ती करेंगे। अगर ये 5,000 करते हैं कि गो कि ये तो बहुत मामूली सी तादाद है कि जब 1 लाख टीचर नहीं है तो आप समझते हैं कि कितना इफेक्ट हुए होंगे। और आप ये भी समझें कि हमारे जो इन दिनों में जो टीचर हैं, असातिज़ा हैं, वो इतने ज़्यादा रिटायर हुए हैं कि आप उसकी अच्छी खासी एक तादाद है।
जो कि हम आपको काउंट करेंगे तो हम परेशान हो मेरे जाएंगे। ख्याल में इसी 5,000 के जिस अदारे के मुतबादिल हो अंदर जाएंगे। मैं जिस अदारे के अंदर खड़ा हूँ, आप यहाँ पे खड़े हैं, इसमें इस वक्त जो है वो 26 लोग नहीं हैं, और जब 26 लोग नहीं होंगे तो आप समझेंगे कि किस तरह से मामला चलेंगे। फिर ये कि मेरे पास हायर सेकेंडरी स्कूल है और फैसलाबाद में 65 हायर सेकेंडरी स्कूल है। ओवरऑल जो है तकरीबन हमारे 25% से बल्कि 30% जो है हमारे साझा नहीं है पूरे पंजाब में। लेकिन अगर हायर सेकेंडरी स्कूल की स्कीम की बात करें तो जहाँ पे गरीबों के बच्चों को जो है वो इंटर की क्लासेज जो हैं वो उनके लिए बनाई गई थी और उनको अपग्रेड किया गया था, और वहाँ पे तकरीबन 70% साझा नहीं है। अब आप ये समझ लें कि अगर आप ये कहते हैं कि जी हमने एक जनरल स्टोर बना लिया और उसमें बगैर पैसों के बना लिया, और अब आप समझते हैं कि उसका बिज़नेस जो है वो फ्लोरिश करे, तो ये किस तरह से मुमकिन है। और आप एजुकेशन को, जिसमें हमारे पास यानी कि एसेस मौजूद नहीं है 11वीं 12वीं को बच्चों को पढ़ाने के लिए, हमारी तादाद जो है वो सैकड़ों में है। मेरे पास 800 के करीब बच्चे हैं और 2 टीचर हैं। इज़ इट पॉसिबल कि हम 2 टीचर के साथ जो है वो किस तरह से अकोमोडेट करें। और फिर उसके बाद ये कि क्वालिटी एजुकेशन जो है, इस दफ़ा हमारे जो बच्चा जो टॉपर है उसके 1048 नंबर है, ये किसी भी प्राइवेट सेक्टर से कम नहीं है, और उनके बिल्कुल बैन है, कोई एक आध नंबर का फ़र्क होगा। तो हम इस तरह की अगर क्वालिटी भी दे रहे हैं तो हुकूमत को तो चाहिए ये था कि हमारा कम से कम स्टाफ तो पूरा करे। 2 टीचर के साथ और बगैर फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश और उर्दू जो कंपलसरी सब्जेक्ट है, उनके बगैर जो है हम ये जंग लड़ रहे हैं और बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं और क्वालिटी दे रहे हैं। तो ये तो बहुत पहले ही गवर्नमेंट को फैसला कर लेना चाहिए था, और हमने तो बारहा हुकूमत को बावर भी पुराया है, रिक्वेस्ट भी की है कि हमारा स्टाफ कम होता जा रहा है, इनको पूरा किया जाए। अब ये पॉलिसी कुछ इस तरह से है, इसमें हमारे जो अफसरान हैं वो भी बेचारे बेबस हैं, क्योंकि जो हमारी जो सीट्स हैं ये पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए आने हैं, और पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो भर्ती करेगा, ज़ाहिर रिक्वेस्ट पे करेगा डिपार्टमेंट के, फाइनेंस डिपार्टमेंट जो है वो इजाज़त देगा। तो इस तरह से ये जो कमी है जब तक ये पूरी नहीं होगी हम क्वालिटी एजुकेशन कैसे लेंगे। और फिर ये कि IT का दौर है। अब IT के दौर में अब आप ये देखें कि मैं अपने अगर स्कूलों से बाहर निकल के मैं बात करूँ, अगर कॉलेजेस की बात करूँ तो पूरे डिवीजन के अंदर सिर्फ 10 से 12 यानी कि टीचर IT के हैं, और बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जहाँ पे BS इन कंप्यूटर साइंस हो रहा है और एक भी टीचर भर्ती नहीं है। अगर यहाँ पे ये BCU कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे आप डिग्री तो दे रहे हैं लेकिन वहाँ पे टीचर ही नहीं है, सीट ही नहीं है। तो ये हैरान कुन मामलात हैं। तो हमने दुनिया को कैसे कम्पीट करना है, हम कैसे अपने बच्चों को जन उस लेवल पे लेके जाएंगे। लोग समझते हैं कि रेवोल्यूशन आ गया, IT का रेवोल्यूशन आ गया है। तो हमारे यानी यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूलों में सिर्फ 6 IT टीचर हैं और 65 हमारे पास हायर सेकेंडरी स्कूल हैं और 6 हैं, और इसका मतलब ये हो कि बाकी तो उनके पास तो कोई चांस नहीं गरीबों के बच्चों का, क्योंकि वो IT की एजुकेशन में। तो फिर उन्होंने रवायती किस्म की जो कन्वेंशनल एजुकेशन है वही लेनी है, और जिनकी आगे उनका कोई यूज़ नहीं है। तो हमें जो है ये सोचना पड़ेगा, और जहाँ पे जो बड़े इदारे हैं वहाँ पे IT के टीचर बढ़ाने पड़ेंगे, दूसरे टीचर बढ़ाने पड़ेंगे, इनको रिक्रूट करना पड़ेगा। अगर हम रिक्रूट नहीं कर पाएंगे तो हम समझते हैं कि बच्चों के साथ हम ज़्यादती कर रहे हैं। बच्चों से ज़्यादती करेंगे। राव साहब मेरा सवाल था लेकिन कवर अप कर गए अंदर ही। ख़ास तौर पर मेरे ख्याल में राव साहब ने बात की, अभी भी वैसे कंप्यूटर टीचर भी जो 6 रखे हुए हैं उनसे भी हम पढ़ा क्या रहे हैं, व्हाट इज़ माउस, व्हाट इज़ कीबोर्ड, कैसे माउस को कनेक्ट करना है, कैसे कीबोर्ड को कनेक्ट करना है, और हम दुनिया से मुकाबला करना चाह रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ अगर अपने हरीफ को देखें तो कम व बेश 100 अरब से ज़ायद की सिर्फ IT सर्विसेज की बरामदात है, जबकि हमारी देखें तो अभी कम व बेश 2 अरब को टच करती दिखाई दे रही है, जो कि एक लम्हा फ़िक्री है कि पूरी दुनिया IT के आगे जा रही है। सॉफ्टवेयर हाउसेज बने जहां हम कम्पीट कर सकते हैं अच्छी लैंग्वेज के साथ, अच्छी प्रोनाउंसिएशन के साथ, वहाँ हम उसके अंदर मार खा रहे हैं क्योंकि सिर्फ हमारे पास फैसिलिटेशन नहीं है। इसी प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं, माहिर तलीम हमारे साथ मौजूद होंगे, उनसे बात करवाते हैं। प्रोग्राम में आगे लिए चलते हैं। हमारे साथ मोहम्मद ताहिर सदीकी साहब मौजूद हैं, साबिक DO हैं सेकेंडरी के, और एजुकेशन डिपार्टमेंट के अंदर, एजुकेशन शोबे के अंदर माहिर हैं, और इसके साथ साथ जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है उसके अंदर भी अपना किरदार जो निभा रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। कैसे देख रहे हैं आज के प्रोग्राम का मकसद हमारा ये है कि एक सियासत कोई भी जमात हो, हम कैटेगोरिकली हर सियासी जमात की बात करते हैं, एजुकेशन या हेल्थ तरजीह कहते हैं, लेकिन अगर सेहत के शोबे को हट के आज तालीम के शोबे में देख लें तो नई गवर्नमेंट आई, अनाउंस पहले तो 4 साल कोई भर्ती नहीं हुई, अब भर्ती का ऐलान हुआ लेकिन 30,000 असामियों के ऊपर कोई अभी तक अभी भी सदेबाब नहीं हो सका। आप कैसे देख रहे हैं? आप खुद करिकुलम भी देखते हैं, लेकिन यहाँ फिर से टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर भी तब्दीलियाँ हुई हैं। हमारा तलीमी निज़ाम खड़ा कहाँ है? जब हमने कम्पीट करना है, हमारा एक रिज़ल्ट आता है 40% से बिलो, एक आता है 80% से अबव, मतलब डिफरेंसेस बहुत हैं। बोर्ड एक है, स्कूल कॉलेजेस एक पढ़ा रहे हैं, टीचर्स पढ़ा रहे हैं, लेकिन कभी को इस एक्टिविटीज़ के अंदर बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ ऐड कर दी जाती हैं, कभी डेंगू का सर्वे, कभी किसी चीज़ का। आप इस वक्त हमारा स्टडी मेयार और एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरे को कहाँ स्टैंड होता देख रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तो ऑप्टिमिस्टिक हूँ और समझता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला
ہمارا تعلیم کے ذریعے ملک کا مستقبل خوشحال ہے اور جتنی بہتر سے بہتر کوششیں ہو سکتی ہیں تعلیم کے معیار کو بہتر کرنے کے لیے اور کریکولم کے ٹارگٹس کو اچیو کرنے کے لیے وہ باقاعدگی سے جاری ہیں. جب کوئی کام ہو رہا ہو تو کچھ نہ کچھ اس میں کمی کوتاہی رہ جاتی ہے، لیکن پلاننگ کے تحت اس کوتاہیوں کو دور کیا جاتا ہے. آپ نے جو سوال کیا اس میں 2 پوائنٹس بڑے اہم ہیں. ایک آپ نے کہا کہ ٹیچرز کی کمی ہے، دوسرا آپ نے رزلٹس کی بات کی کہ کہیں رزلٹ جو ہے وہ بلو بورڈ اور کہیں ابو بورڈ آ رہا ہے. تو دونوں سوال انٹر لنک ہیں. بات یہ ہے کہ جو ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے باقاعدہ اس کے لیے گورنمنٹ ایک پالیسی بناتی ہے، کرائیٹیریا بناتی ہے، اور یہ بڑی ہمارے پبلک سیکٹر کی خوش قسمتی ہے کہ 2004 سے اب تک ٹیچرز جو ہیں وہ بہترین سلیکٹ ہو رہے ہیں. ہم کوئی انڈر گریجویٹ ٹیچر سلیکٹ نہیں کر رہے ہیں، بلکہ جو لیٹسٹ 3-4 سال پہلے جو اپوائنٹمنٹس ہوئی تھیں اس میں بے شمار ٹیچر ایسے سلیکٹ ہوئے جو کم از کم ایم فل اور پی ایچ ڈی کوالیفیکیشن کے حامل تھے. تو اب ٹیچرز کی کمی ضرور ہے، لیکن اگر آپ کہیں کہ ٹیچرز نہیں ہیں تو یہ غلط ہے. جہاں ٹیچرز کی کمی ہے اس کے لیے پالیسیز موجود ہیں. ہم نے ہماری حکومت نے ہر سکول کو ہیڈ ٹیچر کو اجازت دے رکھی ہے کہ وہ ٹیچرز کی کمی پوری کرنے کے لیے پارٹ ٹائم کوچ جو ہیں وہ 2 پارٹ ٹائم کوچ جو ہیں وہ اپائنٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی نیڈ بیسڈ اسپیشل پرمیشن لے کے ایکسٹرا ٹیچرز بھی اپائنٹ کیے جا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایس ٹی آر ایک ٹرمینالوجی ہے، اسٹوڈنٹ ٹیچر ریشو، اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہر طرح کی پالیسی بنائی جاتی ہے جس میں یہ جو ریشنلائزیشن آف سٹاف جو ہے یہ پالیسی موجود ہے اور اس پہ ہر سال امپلیمنٹ بھی ہو رہا ہے. اب دوسری بات رہی رزلٹس کی، آپ نے بات کہی، تو یہ جو رزلٹس اس دفعہ آئے ہیں ان کو کووڈ-19 کے پرسپیکٹیو میں دیکھنا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ ساری دنیا جو ہے کووڈ-19 کی وبا کا شکار ہوئی. پاکستان بھی اگرچہ ہماری بہتر پالیسیوں سے پاکستان میں کمپیریٹیولی دوسرے ممالک کے نقصان زیادہ نہیں ہوا، اس کے باوجود تعلیمی نقصان تو ہے، یہی سب سے بڑا نقصان سمجھا جاتا ہے. ہم نے کوشش کی کہ اس کووڈ-19 کے دنوں میں جب سکولز آف تھے کہ بچوں کی آن لائن تدریس کو ممکن بنایا جا سکے، لیکن چونکہ یہ آفت اچانک آئی تھی تو ہم میچور جو ہے پلاننگ نہیں کر سکے تھے. ہم نے اس کے نقصان کو کم از کم کرنے کی کوشش کی اور اس وقت یہ ہوا کہ جو اسٹوڈنٹس سکولز میں نہیں جا سکے تھے، بورڈز نے اور ہمارے جو پیک کی طرف سے ایگزام ہوتا ہے اس میں ہمارے ہاؤس ایگزامز میں بچوں کو پاس کر دیا گیا. ظاہر ہے اب بچے جو ہے وہ ایک تو اس دورانیے میں وہ سلیکٹڈ کریکولم پڑھتے رہے، سمارٹ کریکولم انہوں نے پڑھا، اس کے بعد نئی کلاسز میں آ کے ان کو پورا کریکولم پڑھنا پڑا. تو اس لیے وہ جو انٹیگریٹی کی کمی تھی وہ اس رزلٹ کی صورت میں سامنے آئی. بہرحال موجودہ جو پالیسیز ہے اس کے مطابق اس نقصان کو ریکور کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ آئندہ رزلٹس جو ہیں وہ بہتر سے بہتر ہیں. لیکن اس میں اگر ہم یہ لگا لیں، بالکل آپ کی باتیں بجا ہے، لیکن کیا ڈینگی کے لیے، کرونا کے لیے، صفائی ستھرائی کے لیے ٹیچرز کی ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز ہے، الیکشن آگے ڈیوٹیز لگی، کچھ بھی ہوا، پیپرز آگے ٹیچرز ڈیوٹی، یہ انصاف ہو رہا ہے ہمارے سرکاری؟ بالکل جہاں ایک ٹیچر کے پاس آلریڈی 60 سے زائد کی تعداد موجود ہے سرکاری اسکولوں کے اندر، اساتذہ کی کمی ہے، وہ پورا کر سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود برڈن بہت زیادہ ہے. فیصل آباد کے اندر 10,000 ٹیچر شارٹ ہیں. تو اس کے مقابلے میں دیکھیں کہیں نہ کہیں اثرات اس کے مرتب ہو رہے ہیں. دیکھیے، جب کوئی قدرتی آفت آتی ہے تو اس کے لیے تو جتنا بھی ہمارے پاس مین پاور موجود ہوتی ہے اس مین پاور کو ریکور کرنے کے لیے ہم مختلف ڈپارٹمنٹ سے پرسونل جو ہے وہ وقتی طور پر ہائر کرتے ہیں. ایمرجنسی میں یہ سارا کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن جہاں تک آپ نے کہا ڈینگی کی بات ہے تو ڈینگی کی ایکٹیویٹیز کے لیے ٹیچرز کو ہم سکول سے باہر نہیں بھیجتے، بلکہ سکول کے اندر کے ماحول کو ڈینگی فری بنانے کے لیے یقیناً ٹیچرز کا ساتھ جو ہے وہ ضروری بھی ہے. اور ہماری کہہ لیں کہ اخلاقی بھی اور قانونی ذمہ داری بھی ہے کہ ہم اپنے طلباء کو ایسا ماحول فراہم کریں کہ بچے جو ہے وہ بیماریوں سے بچ سکے. ڈینگی آپ کو پتہ ہے ایک موسمی
जो है ये एक वबा है। मच्छर जो है इन दिनों में ख़ास तौर पे मौदल मौसम जब उसके लिए हो तो ज़्यादा होता है, उस वक्त हम ज़्यादा तवज्जो करते हैं, लेकिन डेंगू के लिए टीचर्स को बाहर नहीं भेजा जाता। और जहाँ तक इलेक्शन की बात है तो इलेक्शन में तो ड्यूटीज़ जो हैं वो लगती हैं, ज़ाहिर एक नेशनल एक्टिविटी है, उसमें सिर्फ एजुकेशन डिपार्टमेंट नहीं होता, सारे डिपार्टमेंट्स होते हैं। बहरहाल ये कोशिश की जा रही है कि हमारे टीचर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मजबूरी की हालत में तो उनको एक्स्ट्रा ड्यूटी दी जाए, अदरवाइज़ वो सिर्फ अपने करिकुलम को फोकस करें। बहुत शुक्रिया। ताहिर सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, उन्होंने ब्रीफली एक्सप्लेन किया और उन्होंने कहा कि इस वक्त निज़ाम बड़ा अच्छा चल रहा है, सही चल रहा है और चीज़ें बेहतरी की तरफ जाने पर, लेकिन दूसरी तरफ टीचर यूनियंस जो हैं वो सरापा एहतजाज भी अपने मुतालबात के लिए सड़कों पर भी आ रही हैं। और उसातिज़ा के साथ जो 4 साल में मेरे ख्याल में इनकी बातें अपनी जगह होंगी, लेकिन 4 साल के अंदर जो उसातिज़ा के साथ जुल्म बर्बरियत हुई सड़कों के ऊपर, जैसे उनको वो पेशावर हो, वो पंजाब हो, वो इस्लामाबाद हो, हमने तीनों जगह प्रैक्टिस देखी, बड़ा बुरा सलूक, बिल्कुल सिंध के अंदर भी ये सलूक हमने देखा कि उनके साथ जुल्म बर्बरियत की दास्तानें जो कि सिर्फ तालीम का दिया रोशन करने के लिए अपनी कारामद चीज़ें जो हैं, अपना जहन, अपनी जितनी भी अगर मैं कहूँ ज़िंदगी सर्फ करते हैं, उनके बाद उनको जो मिलता है वो यकीनन तौर पर एक नाइंसाफ़ी। लेकिन हम आवाज़ बुलंद करने का मकसद है कि उसातिज़ा की कमी के लिए परवेज़ लाई ने जो एक नारा मारा था, शायद वो फिर सही कहते हैं, वादा ही कि आज जो वफा हो जाए। इसी के साथ प्रोग्राम न्यूज़ नाइट से इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।